एक और कला प्रश्न का उत्तर देना जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्रश्न कर रहा है तो उसे भी सुनना होगा। सुनने के बाद ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इसमें भी हमें प्रश्नकर्ता की तरफ देखना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से सुनना चाहिए और प्रश्नकर्ता को बीच में रोककर कुछ नहीं पूछना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हम बीच में नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि हम अपना जो प्रश्न है, अपनी जो शंका है, वो भूल जाएं। आपकी बात सही है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अपने साथ कागज और कलम रखें और उस पर अपनी शंका को संक्षेप में लिख लें। प्रश्नकर्ता जब पूरी बात कर ले जाए तब अपना प्रश्न, उस प्रश्न के विषय में, अपनी शंका उस प्रश्न के विषय में प्रश्नकर्ता के सम्मुख रखिए। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न समाप्त होने के बाद पूछें कि मैं क्या समझ पाया हूं और क्या समझ नहीं पाया हूं। इससे प्रश्नकर्ता आपको यह बता पाएगा कि वास्तव में वह क्या पूछना चाहता है। यदि आपको शंका है कि आपने प्रश्न को ठीक से नहीं समझा है या आपको लग रहा है कि प्रश्न करने वाले को अभी तसल्ली नहीं हुई है कि आपने प्रश्न समझ लिया है, तब तो यह बहुत जरूरी होगा कि उस प्रश्न को दोहरा दिया जाए। अपने शब्दों में प्रश्न को कुछ इस तरह से दोहरा दीजिए जिससे आप भी आश्वस्त हो जाएं कि आपने प्रश्न को ठीक से समझा है और प्रश्न करने वाला भी यह समझ जाए कि आपने प्रश्न को ठीक से समझ लिया है। और इसके बाद ही आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो पाते हैं। अन्यथा आप प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप स्वयं कुछ प्रश्न करना चाहें, तो फिर दूसरे व्यक्ति से इसकी अनुमति ले लीजिए और तब प्रश्न कीजिए। आमतौर से प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न नहीं होता। प्रश्न का उत्तर तो उत्तर होता है। इन सभी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप वार्तालाप में अच्छे माने जाएंगे और जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुन पाएंगे, उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे।